किसी भी दिन घर ले आना बस इस पेड़ का एक पत्ता और कर लेना ये छोटा सा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ पेड़ वनस्पति पौधे की पूजा करने का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। वेद पुराणों के अनुसार तुलसी का पौधा हो गया, केले का पेड़ हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, इनके साथ कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में बताया गया है। और अगर आप इनकी पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, वैसे तो वनस्पति शास्त्र में कई ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिनकी पूजा करने से हमें हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप वनस्पति शास्त्र के अध्याय नंबर 86 को देखें तो आपको पता चलेगा कि पूरी सृष्टि में एक बरगद का ऐसा वृक्ष है जिसको दिव्य वृक्ष बोला जाता है। और बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बरगद के वृक्ष का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं और अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कुल मिला के आप अपने जीवन में समस्याएं और परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बरगद वृक्ष के पत्ते के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आपने इन उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि बरगद के वृक्ष के पत्ते के अगर आप उपाय को सही मुहूर्त पर करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा और आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि पुराने समय के जो लोग होते थे वो सुबह उठते साथ ही नहाते थे, धोते थे, पूरे घर की झाड़ू लगाते थे और घर के पास वाले किसी भी वृक्ष को एक लोटा जल जरूर अर्पित कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोग ये बात जानते थे कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे और वृक्ष होते हैं जिनमें देवी देवताओं का वास होता है और अगर प्रतिदिन किसी भी वृक्ष को एक लोटा जल अर्पित किया जाए तो इससे घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और देवी देवताओं के आशीर्वाद से घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है। लेकिन दोस्तों, आज का ये मॉडर्न युग ऐसा है कि लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो किसी भी वृक्ष को जाकर के जल प्रतिदिन दे पाएं। लेकिन इसके विकल्प में हमारे वेद पुराणों में तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को अगर आप वृक्ष के द्वारा कर लें तो आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो सकता है। और उन्हीं उपायों में से एक उपाय है बरगद वृक्ष के पत्ते का महा उपाय। और अगर आपने दोस्तों तंत्र शास्त्र के अनुसार बरगद वृक्ष के पत्ते के वह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बरगद के पेड़ को पूजा करना बहुत ही ज़्यादा खास बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे बैठ करके सावित्री जी ने तपस्या की थी और उनसे यमराज जी ने प्रसन्न होकर के उनके पति के प्राण को वापस कर दिया था। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बरगद का पेड़ कितना दिव्य और शक्तिशाली पेड़ होता है। इसके अलावा हमारे सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, शुभ मांगलिक कार्य हो, वहाँ पर बरगद के वृक्ष की पूजा का अपने आप में एक विशेष महत्व बताया गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बरगद वृक्ष के पत्ते के उन तांत्रिक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्राचीन काल के समय के बहुत ही ताकतवर उपाय हैं। और इन उपायों में से एक भी उपाय अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो आपके जीवन का हर कष्ट तो जड़ से नष्ट होगा ही होगा, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि साक्षात आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो बरगद वृक्ष के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं वह बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और मान लीजिए जो धन आपके पास आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है और आप देख रहे हैं कि धन को लेकर के आप बहुत बुरी तरह से हारते हुए चले आ रहे हैं अपने जीवन में।
तो दोस्तों बस एक महा उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने रहे हैं, और इस उपाय को एक ही दिन करने के बाद आपके जीवन में कोई भी ऐसा दोष होगा जिसके से आपके पास धन नहीं टिक रहा था, वो धन आपके पास आएगा भी, रुकेगा भी, टिकेगा भी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप संकट में हो तो हनुमान जी की शरण में जाइए, क्योंकि हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उनकी शरण में जाता है तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर संकट को खत्म कर देते हैं। तो ये जो उपाय हम आपको बरगद वृक्ष के पत्ते के बारे में बताने आ रहे हैं, ये सिर्फ एक मंगलवार अगर आपने सही मुहूर्त पर इस तरीके से कर लिया जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, आपके जीवन में जो भी दोष होगा जिसके से आपके पास पैसा टिक नहीं रहा था, वो दोष हट जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है आपको, देखिए किसी भी मंगलवार की सुबह उठिए, नहाइए धोइए, लाल कपड़ा पहनिए। अब आपको लेना है दोस्तों एक दिया, दिए में डालना है चमेली का तेल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरसों का तेल नहीं, चमेली का तेल आपको डालना है। एक सिंदूर की डिब्बी लेनी नहीं है। अब आपको घर के पास किसी भी बरगद के पेड़ के पास जाना है, बरगद के पेड़ के पास जाइए और वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे जो भी पत्ता गिरा हो वो पत्ता गिरा हुआ उठा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बरगद के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, पत्ता उठा लीजिएगा। अब आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद जो आप दिए में तेल लाए हैं चमेली का और जो सिंदूर की डिबिया लाए हैं, इसी सिंदूर की डिबिया का लेप बना लीजिए तेल में मिला करके। अब इसी डिबिया में जो आपने लेप बना लिया है, इसको थोड़ा सा हनुमान जी के ऊपर लगा दीजिए। हनुमान जी के ऊपर लगाने के बाद जो थोड़ा सा लेप बचे उससे आपको बरगद के पत्ते पर जय श्री राम लिख देना है। सिर्फ इतना करना है। अब ये जो पत्ता है आपको हनुमान जी के दाएं चरण से छुआना है, घर पर आना है, अपनी अलमारी में, तिजोरी में जहाँ पैसा रुपया सोना चांदी आप रखते हैं, इस पत्ते को वहाँ पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी मंगलवार के दिन कर लीजिए और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर ऐसा कोई दोष था जिसकी वजह से आपके जीवन में पैसा टिक नहीं रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों जो दूसरा उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो जाए, कोई संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं वो संपत्ति आपकी हो जाए, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको बताने रहे हैं। और ये सिर्फ 4 सोमवार आपको करना है उपाय, और 4 सोमवार के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये उपाय हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 154 से बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। अब सोमवार को ही क्यों करना है, देखिए सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और आपको भी ये बात पता होगी कि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं, उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहले सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, 1 लोटा तांबे का जल लेना है। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ कीजिए और 1 लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर से किसी भी बरगद के पेड़ के पास जाइए, बरगद के पेड़ के पास जाइए और बरगद के पेड़ के नीचे जो भी पत्ता गिरा हो उस पत्ते को उठा लीजिए और उस पत्ते को उठाने के बाद किसी भी बहते हुए पानी के पास चले जाइए और पत्ते को परिवाहित करने से पहले, मतलब पत्ते को पानी में डालने से पहले अपनी मनोकामना बोलिए और उसके बाद ये पत्ता पानी में परिवाहित कर दीजिए। 4 सोमवार आपको ये उपाय करना है और 4 सोमवार के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। ये ज्योतिष शास्त्र का वो उपाय है दोस्तों जो कभी भी खाली नहीं जाता है। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप चाहते हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश जी का वास होता है। तो ये उपाय आप लोगों को प्रत्येक बृहस्पतिवार को करना होगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप ये उपाय करते हैं जो आपको बताने रहे हैं तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। और बृहस्पतिवार के ही दिन क्यों करना है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। आपको क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार की शाम को नहा लीजिए, धो लीजिए। आपको एक घी का दीपक लेना है, किसी भी बरगद के पेड़ के पास चले जाइए, बरगद के पेड़ के पास जाइए और वहाँ पर आप लोगों को एक घी का दीपक जला देना है बरगद के पेड़ के पास और 11 बार भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सिर्फ इतना आपको करना है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर आप सूर्यास्त के बाद बरगद के पेड़ के पास एक घी का दीपक जलाना शुरू कर देंगे तो विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका हमेशा साथ देगा, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन का भाग्य राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में आपको आपके भाग्य राहु केतु का साथ दिलवा सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।